हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चले, आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इसको हिंदी में बोलेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। क्या बोलेंगे? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ठीक है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। सुनो क्या है बेटा, इस सिद्धांत के अनुसार सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से बने होते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? इस सिद्धांत के अनुसार सभी पदार्थ, ऑल मैटर, है ना, सभी पदार्थ ऑल मैटर छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। जिन्हें परमाणु, अंग्रेजी में एटम, कहते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से बने होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? एटम। अच्छा, दूसरी बात, ये जो सिद्धांत है ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम और स्थिर अनुपात के नियम पर आधारित है। ठीक है, किस पर आधारित है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम और स्थिर अनुपात के नियम पर। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? यह सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण तथा स्थिर अनुपात के नियम पर आधारित है। ठीक है बेटा, ये नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? द्रव्यमान संरक्षण और स्थिर अनुपात के नियम पर आधारित है। ठीक है, याद रहेगी बात। किस पर आधारित है? द्रव्यमान संरक्षण और स्थिर अनुपात के नियम पर आधारित है। ठीक है, अच्छा, अगली बात सुनो। हमने कल रासायनिक संयोजन के नियम पढ़े थे, तो ये जो सिद्धांत है ये रासायनिक संयोजन के नियमों की व्याख्या भी करता है, मतलब उनको एक्सप्लेन करता है।
तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों की व्याख्या मतलब एक्सप्लेन करता है। ये बात याद रखना बेटा, ये जो सिद्धांत है ये रासायनिक संयोजन के नियमों की व्याख्या करता है, मतलब सारे नियमों को ये एक्सप्लेन करता है, ठीक है। लेकिन एक दिक्कत है, ये जो नियम है ये गैसीय अनुपात के नियम को नहीं समझाता है, ठीक है ना। गैसीय अनुपात के नियम की व्याख्या ये नहीं करता है, वो अपन नोट लगा के लिख लेते हैं। यह सिद्धांत गैसीय आयतनों के नियम को नहीं समझा सका, ठीक है बेटा। ये सिद्धांत गैसीय आयतन के नियमों को नहीं समझा सका, है ना। ये सिद्धांत गैसीय आयतनों के नियम को नहीं समझा सका, मतलब गैसीय आयतन के नियम को ये एक्सप्लेन नहीं करता है, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखना, ये इसके ऊपर क्वेश्चन अभी नीट 2025 में भी आया था कि जो डाल्टन का सिद्धांत है वो किसे एक्सप्लेन नहीं करता है, तो उसका आंसर था गैसीय आयतनों के नियम को एक्सप्लेन नहीं करता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कुछ और बातें। अकॉर्डिंग टू डाल्टन, अकॉर्डिंग टू डाल्टन, डाल्टन ने कुछ बातें बोली थी बेटा। जैसे इसने बोला कि जो द्रव्य होता है वो अविभाज्य परमाणुओं से बना होता है। दूसरा इसने बोला कि परमाणुओं को ना तो हम बना सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं। तीसरा इसने बोला कि जो परमाणु होते हैं वो मिलकर यौगिक बनाते हैं, नहीं, दो तीन बातें इसने बोली थी, तो वो हम अकॉर्डिंग टू डाल्टन करके लिख लेते हैं, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा? इसके अनुसार परमाणु को ना तो बना सकते ना तो बना सकते, नेदर क्रिएटेड, ना तो बना सकते हैं और ना ही और ना ही
नष्ट कर सकते नोर डिस्ट्रॉय है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है बेटा। डाल्टन के अनुसार परमाणु को ना तो हम बना सकते हैं, नेदर क्रिएटेड, और ना ही हम उसे नष्ट कर सकते हैं, नोर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, यानी कि जो परमाणु होता है वो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान संरक्षित रहता है। ठीक है, मैं लिख देता हूं, अर्थात परमाणु रासायनिक अभिक्रिया के दौरान संरक्षित रहता है ना। जो परमाणु है वो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कैसा रहता है, संरक्षित। ना तो आप उसको बना सकते हैं और ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं। अगला जो द्रव्य है वो अविभाज्य परमाणुओं से बना होता है, तो अगला पॉइंट हो जाएगा द्रव्य। द्रव्य मतलब बेटा मैटर है ना। सॉरी, द्रव्य अविभाज्य परमाणुओं अंग्रेजी में बोलेंगे इनडिविजिबल एटम्स। जो द्रव्य होता है यानी कि मैटर, वो अविभाज्य परमाणुओं यानी कि इनडिविजिबल एटम्स से बना होता है। ठीक है, अच्छा एक बात और है इसमें, ये आप चाहो तो नोट कर लो, एक दो पॉइंट और है इसके, है ना। चलो देखते हैं। अगला पॉइंट ये है बेटा कि जो तत्वों के परमाणु होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान एक दूसरे से मिलते हैं और यौगिक बनाते हैं, है ना। विभिन्न तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान मिलते हैं जिससे यौगिक बनता है। ठीक, तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों के परमाणु मिलकर यौगिक या यौगिक नहीं तो हम अणु भी बोल सकते हैं, अणु। अणु को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल।
बनाते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों के परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, ये अपन रिएक्शन से समझ लेते हैं। देखो, जैसे मान लो हाइड्रोजन के 2 एटम हैं। हाइड्रोजन के कितने एटम है बेटा? 2। तो ये दोनों एटम जब मिलेंगे तो मिलके ये H2 बनाएंगे। ठीक है, ये हाइड्रोजन के 2 एटम है, सेम एटम है। दोनों एटम जब मिलेंगे तो क्या बनेगा? H2। यहाँ पे ये जो H2 है ये मॉलिक्यूल है। क्या है? मॉलिक्यूल। और ये सिंगल एटम हो गए। ठीक है ना। इसी प्रकार ऑक्सीजन के यदि 2 एटम मिल जाए तो ऑक्सीजन के 2 एटम मिलके क्या बनाएंगे? O2 बनाएंगे, है ना। ये जो O2 है ये भी क्या है? ये भी मॉलिक्यूल है। ठीक इसी प्रकार हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम आपस में मिलके क्या बनाएंगे? H2O। हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलके क्या बनाएंगे? H2O। तो यहाँ पे ये भी क्या हो गया? मॉलिक्यूल। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो परमाणु होते हैं वो ना तो नष्ट होते हैं और ना ही बनाए जा सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल रहे हैं। यानी कि 2 या 2 से अधिक एटम मिलेंगे तो एक अणु बन जाएगा, मॉलिक्यूल बन जाएगा, लेकिन आप एटम को ना तो बना सकते ना नष्ट कर सकते। ये सब किसने बताया था? डाल्टन ने। ठीक है, तो यहाँ पे डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है वो कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हम लोग एटम के बारे में कुछ बेसिक बातें देखेंगे। ठीक है, तो बढ़े आगे। चलो, एटम। एटम को बेटा हिंदी में परमाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं एटम को? परमाणु। वैसे तो एटम के बारे में मैं डिटेल में आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाऊंगा, यहाँ पे केवल कुछ बेसिक बातें देखेंगे। ठीक है, तो पहला तो ये हो जाएगा परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। ठीक है, परमाणु किस चीज से बना है बेटा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में भी हम लोग डिटेल में एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही देखेंगे। यहाँ पे केवल हमको कुछ बेसिक बातें सीखनी है। इसके बाद हम एक चीज देखेंगे, एटम का प्रदर्शन। परमाणु का प्रदर्शन। परमाणु का प्रदर्शन। परमाणु को कैसे दर्शाया जाता है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं वो समझो। ठीक है ना। जैसे मान लो ये कोई एटम है। ठीक है, ये एक्स क्या है? कोई भी एटम है। इसके सिर पे ए लिख दिया जाए और पैर में जेड लिख दिया जाए। सिर पे क्या लिख दिया जाए? ए, और पैर में क्या लिख दिया जाए? जेड। तो ये जो सिर वाला नंबर है ए, इसको बोलते हैं बेटा मास नंबर। क्या बोलते हैं? मास नंबर। और ये जो पैर में अपन ने जेड लगा रखा है, इस जेड को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं?
एटॉमिक नंबर। ठीक है, सिर पे जो ए लगा रखा वो मास नंबर होता है और पैरों में जो जेड लगा रखा वो एटॉमिक नंबर होता है। अच्छा, ये एक्स क्या है? तो इस एक्स को कहते हैं एलिमेंट सिंबल। क्या बोलते हैं? एलिमेंट सिंबल। ये आपके एलिमेंट का सिंबल है, याद रहेगी बात। जो परमाणु होता है उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एक नंबर उसके सिर पे लिखा होता है, एक नंबर उसके पैर में लिखा होता है। सिर वाले नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, पैर वाले नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ए क्या होता है? मास नंबर। जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर। और ये एक्स क्या है? एलिमेंट सिंबल। जिस एलिमेंट की आप बात कर रहे हो उसका ये सिंबल हो जाएगा। ठीक है, इसको अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, है ना। हाइड्रोजन के नीचे क्या आता है? लिथियम। लिथियम के नीचे क्या आता है? सोडियम। सोडियम के नीचे क्या आता है? पोटेशियम। ठीक है, ह ली ना के। अच्छा, लिथियम के बाजू में क्या आता है बेटा? बेरिलियम। बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के नीचे कैल्शियम। अच्छा, बेरिलियम के बाजू में क्या आता है? बोरान। बोरान के नीचे एल्यूमिनियम। अच्छा, बोरान के बगल में सिलिकॉन। सॉरी, सिलिकॉन नहीं, कार्बन आता है ना। कार्बन के नीचे सिलिकॉन। क्या हो रहा है? सिलिकॉन। अच्छा, कार्बन के बाजू में नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस। नाइट्रोजन के बाजू में ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के नीचे सल्फर। और ऑक्सीजन के बाजू में फ्लोरीन। फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन। फ्लोरीन के बाजू में नियॉन। इसके नीचे आर्गन। ठीक है, और नियॉन के ऊपर होता है हीलियम। ठीक है, ली ना के। बेटा मांगे कार, बाबा अली कहे सीता जी, कहे सीता सॉरी, नाना पापा, ओ स्टाइल, फ्लोरीन क्लोरीन, हीलियम नियॉन आर्गन। अब सबसे पहले अपन एटॉमिक नंबर की बात करते हैं। तो एटॉमिक नंबर कहाँ पे लिखते हैं? पैर में। एटॉमिक नंबर कहाँ लिखते हैं? पैर में। तो ऐसा करते हैं, पहले इनके एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं। ठीक है ना। जैसे हाइड्रोजन है तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 और नियॉन का 10। इसके बाद सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, आर्गन का 18, पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20। ये हो गए एटॉमिक नंबर। अगला है मास नंबर। तो मास नंबर कहाँ लिखते हैं? सिर पे। मास नंबर कहाँ लिखते हैं? सिर पे। हाइड्रोजन का मास नंबर होता है बेटा 1। हाइड्रोजन का मास नंबर कितना होता है? 1। मतलब इसका जो एटॉमिक वेट है वो 1 होगा। अच्छा, हीलियम का होता है 4। कितना होता है? 4। लिथियम का 7, बेरिलियम का, इधर लिखते हैं ना, 7, बेरिलियम का 9, बोरॉन का 11, कार्बन का 12,
नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, नियोन का 20, इसके बाद सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्युमिनियम का 27, सिलिकॉन का 28, फास्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, आर्गन का 40, पोटेशियम का 39 और कैल्शियम का वापस 40। इसको याद रखने का तरीका बताता हूँ, देखो सुनो क्या होता है। जो मास नंबर होता है, मास नंबर मतलब आप बोल सकते हो एटॉमिक मास, तो जो एटॉमिक मास होता है वो एटॉमिक नंबर का लगभग डबल होता है। जो मास होता है वो एटॉमिक नंबर का लगभग डबल होता है, ठीक है। मैक्सिमम जगह ऐसा होता है, कुछ जगह डबल प्लस वन होता है। देखो समझाता हूँ, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 है और मास नंबर भी 1 है। अच्छा, हीलियम में देखो एटॉमिक नंबर 2 है तो 2 का आप डबल कर दो तो 2 का डबल 4, मतलब यहाँ पे मास नंबर एटॉमिक नंबर का डबल हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इन तीनों में देखना है, लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन में। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, 3 को पहले डबल करो तो 3 का डबल 6, 6 में एक जोड़ेंगे 7। अच्छा, बेरिलियम का 4 है, 4 को डबल करो 8, 8 में एक जोड़ेंगे 9। अच्छा, बोरान का एटॉमिक नंबर 5 है, 5 को डबल करो तो 5 का डबल 10 और एक जोड़ेंगे 11। यानी कि लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन इन तीनों में क्या हो रहा है, जो मास नंबर है वो एटॉमिक नंबर को डबल और फिर उसमें एक जोड़ने पे आ रहा है, मतलब डबल कर दो और उसमें एक जोड़ दो। अच्छा, इन तीनों में देखना, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में यहाँ पे डबल करेंगे, 6 का डबल 12, 7 का डबल 14, 8 का डबल 16, मतलब यहाँ पे जो मास नंबर है वो एटॉमिक नंबर का डबल हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ देखना है, पहले एक बार डबल प्लस 1 फिर एक बार डबल, जैसे 9 है तो 9 का डबल 18, उसमें एक जोड़ दो 19, ये हो गया डबल प्लस 1। यहाँ पे देखो नियोन में 10 का डबल 20। फिर यहाँ पे देखना सोडियम में 11 का 22, एक जोड़ेंगे 23, फिर यहाँ वापस डबल हो रहा है, 12 का डबल 24। फिर यहाँ पे देखना 13 का डबल 26, एक जोड़ेंगे 27, फिर यहाँ पे वापस डबल हो रहा है, 14 का 28, फिर यहाँ पे 15 का 30 और एक जोड़ेंगे 31, फिर यहाँ वापस डबल हो रहा है, 16 का डबल 32। क्लोरीन में 35.5 होता है, आर्गन का 40 होता है, और यहाँ पे फिर वही चीज आ रही, देखो 19 का डबल 38, एक जोड़ेंगे 39, और यहाँ पे 20 का डबल 40। मतलब कुछ जगह एटॉमिक नंबर को डबल करना है और कुछ जगह एटॉमिक नंबर को डबल करके उसमें एक जोड़ना है, ठीक है। और कुछ जगह ऐसा है कि आपको याद ही रखना पड़ेगा, जैसे क्लोरीन का 35.5 होता है, आर्गन का 40 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है बेटा। यहाँ पे मैंने आपको एटम का रिप्रेजेंटेशन बताया, ठीक है। कल मैं आप लोगों को मॉलिक्यूलर मास निकालना सिखाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए जय राम जी की।